क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 141 देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2019। तो ये 1 अप्रैल 2019 का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना, हमको 2 पार्टनर हैं पहले से, माधुरी और मनीषा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, मतलब आपको ओल्ड रेशियो मिल गया। माधुरी और मनीषा और मोहिनी। मोहिनी इज न्यू पार्टनर। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 बोला है, मतलब 3/5 2/5 डैश। हमको फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। देख लेते हैं लायबिलिटीज। ओके, पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं हम। ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी is admitted on the following terms. She paid the 1 lakh as her capital and 40,000 as share of goodwill. The new profit sharing ratio is to be 5:3:2. इसका मतलब 5/10, 3/10, 2/10 न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। सर ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? सेक्रीफाई रेशियो। ध्यान दीजिए, सेक्रीफाई रेशियो फाइंड आउट करना है। यहां पर सेक्रीफाई रेशियो कैसे आता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए ओल्ड रेशियो देखिए कितना है, 3/5। माधुरी का ओल्ड रेशियो फाइंड आउट कर लेते। चलिए ओल्ड रेशियो 3, सेक्रीफाई रेशियो फाइंड आउट कर लेते। ओल्ड रेशियो 3:5 माइनस 5/10। ध्यान दीजिए, 10 5 50, 10 × 3 30, 5 × 5 25। तो रेशियो आ गया 5/50। फिर मनीषा सिर्फ ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 3/10। सेम यहाँ पे भी 50, 10 × 20 5 15, कितना आ गया? 5/50। देयरफॉर 5:5 दैट इज 1:1। जो सेक्रीफाई रेशियो है वो 1:1 है, याद रखना है 1:1। ओके, द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग पे टिक मार्क, प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क, डेटर्स पे टिक मार्क, द ओल्ड पार्टनर्स ओके बाद में देखेंगे, क्रेडिटर्स पे टिक मार्क। चलिए अब हम अपने स्टेप को सॉल्व करते हैं। स्टेप को फॉलो करेंगे, इजीली हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ रेशियो हो गया। सेकंड स्टेप कैपिटल, लायबिलिटी साइड का ट्रांसफर। सबसे पहले है पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड क्या क्या नाम? 80,000 एंड 1 लाख। देखो अमाउंट थोड़ा बुक में ऊपर हो गया है, हाँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 1 लाख। कोई रिजर्व है, कोई फंड है? नहीं है। रिमेनिंग लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर टिक मार्क किया हुआ है इस पे आपने, 60,000 लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम में लिखना है। बिल्स पेबल 10,000। कंप्लीट। असेट साइड का ट्रांसफर करते हैं। असेट साइड में कोई बैंक है? यस बैंक है सर, 20,000 बैंक में लिख दीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट साइड 20,000। असेट साइड में बैंक दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाकी हमको लॉस भी नहीं दिया है। बाकी सारे असेट जो हैं वो असेट चले जाएंगे। बिल्डिंग टिक मार्क किया हुआ है, इसके लिए इनर कॉलम में लिखना है 72,000। प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क किया हुआ है 60,000। फर्नीचर पे टिक मार्क नहीं किया है, 10,000 आउटर कॉलम में। सन्ड्री डेटर्स टिक मार्क है
42,000। स्टॉक कोई टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम में, 48,000। हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 क्या बोलता है? क्या कोई पार्टनर ने कैपिटल लाया? देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, शी इज टू पे ₹1 लाख एज हर कैपिटल। सी का मतलब यहां पर कौन होगा? मोहिनी। मोहिनी ने पैसा लाया। कभी भी कैश आया तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड किसने लाया? मोहिनी। टू मोहिनी, मोहिनीज कैपिटल कितना लाया? 1 लाख। यहां पे 2 है ना, तो यहां पे मोहिनी, मोहिनी देखो पार्टनर्स कैपिटल में है, यहां पर डेबिट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाय मोहिनी किस में लिखा है सर? कैश एंड बैंक में लिखा है, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 1 लाख। आगे बोल रहा है, हाँ स्टेप नंबर 5, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कैश में लाया है क्या? देख लेते हैं। यस, एंड 40,000 हैज हर शेयर ऑफ गुडविल। उसने अपने हिस्से का 40,000 का गुडविल भी लाया है। उसने अपने हिस्से का 40,000 गुडविल कैश में लाया है। तो देखो मैंने स्टेप में लिखाया है, आप देखोगे तो 2 एंट्री पास करना होता है। जब गुडविल, गुडविल लाया कि नहीं कैश में? पैसा आया डेबिट साइड, क्या लाया उसने? गुडविल का लाया। गुडविल का कितना लाया? 40,000 लाया। यहां पे टू गुडविल है तो यहां पे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट कितना? अच्छा, इसको दोनों पार्टनर, ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? माधुरी और मनीषा। सर रेशियो कौन सा होगा? मैंने आपको लिखा है वहां पर स्टेप में, आपको याद रखना है। देखिए आप स्टेप टू स्टेप जाना है। सर सेक्रीफाई रेशियो होगा, सेक्रीफाई रेशियो। इसको हम सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। SR मीन सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो क्या है? हाफ है, 1 अप, मतलब हाफ हाफ कर देना है। मतलब ये 20,000, ये 20,000 याद रखना है सेक्रीफाई रेशियो में, ओल्ड रेशियो में नहीं। ओल्ड पार्टनर का नाम लिखा तो ओल्ड में नहीं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर बाय हो जाएगा पार्टनर के नाम पे। बाय कौन सा है? गुडविल। 20,000 डैश। ठीक है, आगे नेक्स्ट गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। क्या लास्ट, क्या कोई पार्टनर ने गुडविल लेके गया है? हाँ देखिए पॉइंट नंबर है ना, जरा हम बात कर लेते हैं 5th की। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। ये स्टेप नंबर 6 है। पुराने पार्टनर ने डिसाइड किया कि जो गुडविल का अमाउंट है उसका हाफ अमाउंट, गुडविल का अमाउंट कितना है? 40,000 है, उसका हाफ अमाउंट वो अपने पास रख लेंगे, मतलब पार्टनर लेके चले जाएंगे। देखिए उसका जर्नल एंट्री लिखा है मैंने। क्या एंट्री लिखा है मैंने? अच्छा सिंपल, आपको एक ही जर्नल एंट्री सोचना ही नहीं है, सिंपल बताता हूं। पैसा आया ना तो सर डेबिट साइड लिखा, इसमें गुडविल का पैसा गया सर क्रेडिट साइड लिख दो। कौन लेके जा रहा है? ओल्ड पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। टू ओल्ड पार्टनर्स हाफ अमाउंट लेके चले गए। हाफ अमाउंट लेके कर क्या हो गया? वो लोग हाफ अमाउंट लेके चले गए। गुडविल कितना है? 40,000 है। 40,000 का हाफ अमाउंट कीजिए तो 20,000। कौन कौन लेके गया? ओल्ड पार्टनर में माधुरी और मोहिनी। कौन से रेशियो से डिवाइड करेंगे सर इसको? सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो 1/2 हाफ। गुडविल का हाफ, गुडविल का हाफ। गुडविल कितना है? 40,000 है। गुडविल का हाफ कितना होगा? 20,000 होगा। तो 10,000 माधुरी और 10,000 मोहिनी। पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया बाय बाय, तो यहाँ पे 2 कैश एंड बैंक अकाउंट कितना? 10,000 एंड 10,000। ओके, अब हम लोग अपने बाकी एडजस्टमेंट बच्चों ये सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग।
द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड, बिल्डिंग 1 लाख रुपए का हो गया। सर बिल्डिंग 1 लाख रुपए का हो गया तो आउटर कॉलम में लिख दीजिए कितना बढ़ गया बिल्डिंग, 28,000 बिल्डिंग बढ़ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एड एप्रिसिएशन। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 48,000 रह गया, प्लांट एंड मशीनरी 48,000 रह गया, 12,000 कम हो गया। कम क्यों होता है, असेट्स लेस डेप्रिसिएशन। मुझे बताइए यहां पर एक असेट्स पे प्रॉफिट है, एक असेट्स पे लॉस है, लॉस डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, 12,000। बिल्डिंग पे प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग कितना, 28,000। याद रखो, आपको यहां पे बता देता हूं, एक ट्रिक याद रखना है। यहां पे क्या आएगा, असेट डिक्रीज लायबिलिटीज इंक्रीज, असेट्स इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, ये याद रखो। असेट्स कम हो गया और लायबिलिटी ज्यादा हो गया तो डेबिट साइड, असेट ज्यादा हो गया और लायबिलिटी कम हो गया तो क्रेडिट साइड। उल्टा है, याद रखना, लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट साइड क्रेडिट है, क्रेडिट पे प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आ जाएगा। देखो आप क्या बोल रहे हैं, RDD इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। सर RDD इंक्रीज अप टू, RDD टोटल 4,000 रह गया। देखिए पुराना कितना है सर, 2,000, तो नया कितना होगा, सिर्फ 2,000। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 4,000 माइनस कर देंगे, नहीं, तो देखिए ऐसा लिखना है हमको, लेस RDD, ऐसा लिख दो, 2 + 2 कितना हो गया सर, 4,000 हो गया, तो 38,000। सर हमको नुकसान कितना हुआ, 2,000 का कि 4,000 का? अरे 2,000 ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड है, सिर्फ नया कितना आएगा, 2,000। 2RDD 2,000 लॉस हो गया हमारा, ठीक है। बोल रहे हैं RDD 4,000 रुपए तक रह गया, 2,000 तो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, सिर्फ आपको कितना नया रिकॉर्ड करना है, 2,000, और 2,000 का पोस्टिंग यहां पर होगा। आगे फिफ्थ हो गया है 6, सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड 66,000। अरे क्रेडिटर्स की वैल्यूड है ना 66,000 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसमें डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नहीं होता है, कितना वैल्यू इंक्रीज हो गया। देखो पहले हमको 60,000 का लायबिलिटी पे करना था, लेकिन अब हमको 66,000 देना है, मतलब 6,000 ज्यादा देना है, 6,000 ज्यादा देना है तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो बाय रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट, 6,000। ओके, सम इज कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग टैली करने का, आप लोग लिखते रहिए, टैली कर देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा टोटल किधर का है, मुझे तो डाटा टोटल इस साइड का दिखा रहा है, 28 + 6 34, 34 में से 12 + 2 14 माइनस कीजिए, ओह सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लॉस है, डेबिट साइड जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे हमारा लॉस हुआ, डेबिट साइड जाएगा, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो गया, बढ़ गया, 66,000 था, 60,000 था, 60 से 66,000 हो गया, तो 6,000 बढ़ गया तो डेबिट साइड जाएगा, कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब टोटल करना है जरा, 28 और 28, 8,000 का डिफरेंस आ रहा है, 8,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या नाम है पार्टनर का, माधुरी, मनीषा,
ओल्ड रेशियो, हाँ ओल्ड रेशियो उनका 3:2 है, 3/5, 2/5। 8,000 को पहले है ना 5 से डिवाइड कीजिए, 8,000 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, 5 1 ज़ा 5, 3 0 5 6 ज़ा, तो 1600 आ जाएगा। 1600 का मल्टीप्लाई बाई 3 4800, 16,000 का मल्टीप्लाई बाई 2 3200, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4800 एंड 3200। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाय हो जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन। किधर से लिख रहे हैं? रीवैल्यूएशन। 4800, 3200। ओहो, गुडविल को भी टैली कर दीजिए। सबसे पहले गुडविल को टैली करते हैं, 40,000 एंड 40,000। पहला गुडविल, फिर रीवैल्यूएशन, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल को टैली करते हैं। ध्यान दीजिए पार्टनर्स कैपिटल में क्या है, इधर 1 लाख, इधर भी 1 लाख। 1 लाख यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1,23,200, 1,23,200, 1,13,200, 1,04,800, 1,04,800, 94,800। इसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, माधुरी 94,800, मनीषा 1,13,200 और मोहिनी 1 लाख। टोटल कीजिए 1 2 3 लाख। इसका टोटल कीजिए कितना आ रहा है, देखिए 1 लाख 2 लाख, 0 0 8 + 2 10 3 4 8 9 + 1 10 3 लाख। चलिए टोटल कीजिए आप लोग एक बार। थ्री लैख 8,000, ये 3,08,000, 3,08,000 प्लस 76,000 कीजिए, 3,84,000। सेट का टोटल आ रहा है आपका 3,84,000। एक अकाउंट टैली करना बाकी रह गया, ध्यान दीजिए। 1,60,000, 1,60,000, उसमें से 20 माइनस करेंगे तो 1,40,000 बाय बैलेंस